हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। किसान आंदोलन को 51 दिन हो गए हैं और अभी तक सरकार टस से मस नहीं हुई है। वार्ता पे वार्ता हो रही है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और इस तरह से तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख का वो इतिहास लिखा जा रहा है कि किसानों की मांगे तो अभी पूरी नहीं हुई हैं और ना ही सरकार का किसान विरोधी जो 3 काले कानून बनाए गए उन पे पीछे हटने के लिए तैयार हुई है। और इस बारे में हमारे न्यूज़ चैनल बेताब समाचार एक्सप्रेस ने एक परिचर्चा की। आइए आपको दिखाते हैं परिचर्चा, और इस परिचर्चा में कुछ लोगों के हमने विचार लिए। क्या कहना है उन लोगों का, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम प्रिया जयंत, दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव। मैं तो इस आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूँगी कि ये सरकार, मोदी सरकार अन्न नहीं खाती, कुछ और ही खाती है। कुछ और खा रहे हैं, तभी इनकी बुद्धि सिर्फ इतना ही काम कर रही है। इनके मंत्रिमंडल को पहले अन्न खाना शुरू करना होगा, तभी इन्हें अन्नदाता की और अन्न की कीमत पता लगेगी। स्मृति ईरानी जैसी औरतें जो आज सरकार में बैठी हैं, आज गूंगी बैठी हैं, उन्हें महिला की रसोई से कोई दर्द नहीं है। जब जब ये दाम बढ़े जाएंगे तब तब सबसे पहले हमारे ऊपर प्रहार होगा। और जो किसान अपने खेतों में ट्रैक्टर के ऊपर लिखवाया करता था ना, एक तरफ किसान और एक तरफ जवान, उसके मायने बदल करके रख दिए इस सरकार ने। जवान और किसान को आमने सामने ला करके खड़ा कर दिया। तो मेरा सबसे पहले तो यही निवेदन है कि इस बिल को वापस लिया जाए। अगर आप इस बिल को वापस नहीं लेते तो आप अपनी कुर्सी के लिए तैयार हो जाएं कि वो आपसे छिनने वाली है। हालांकि उसका एक मजबूत जोड़ ईवीएम ने पकड़ा हुआ है, पर उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि मोदी जी ने जो तैयारी करी है अडानिस्तान और अंबानिस्तान बनाने की, भारत को वो अडानिस्तान और अंबानिस्तान बना देना चाहते हैं। ये बिल वापस लेने से नुकसान क्या होगा, मैं ये पूछना चाहती हूँ। अगर इस बिल के फ़ायदे हैं तो इस बिल को अगर वापस लिया जाता है तो इसके नुकसान तो हमें गिनाए जाएं कि कौन कौन से नुकसान हमारे देश को भुगतने पड़ेंगे। क्या पहले किसान बाहर अपनी फसलों को नहीं बेच सकता था, जो आज नहीं इन्होंने रूल लागू कर दिए। और एक तरफ आप ये देखिए, एक जंगल का बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब शेर शिकार करता है ना, और वो एक तरफ बैठ के खाने की कोशिश करता है कि अब मैं तसल्ली से इसे बैठ के खाऊंगा, तो एक गीदड़ों का बहुत बड़ा झुंड आके उसके शिकार को खा जाता है। तो आज वही हाल हमारे किसान भाई जो शेर थे, उनका हाल जो अब मोदी सरकार ने कर दिया है अपने अंडानी और अंबानी गीदड़ों जैसे दोस्त को उनकी मेहनत के ऊपर बिठा करके। तो इसका अंजाम भुगतने के लिए वो तैयार रहें। किसानों के बेटे बहुत सारे बॉर्डर पे हैं। अगर घर में ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है तो काम करने का हम सभी का ही मन नहीं करता। तो आप ये देखिए कि जिनके पिता, जिनके परिवार, जिनके घर से माएँ भी आज बॉर्डर पे बैठी हैं गिरते तापमान में, तो उनका वहाँ क्या काम करने का दिल कर रहा होगा। तो निवेदन यही है कि इस बिल को वापस लिया जाए, अदरवाइज़ कुर्सी छोड़ने की तैयारी कर ली जाए। इस मायने में देखा जाए तो ये किसानों का बिल नहीं है, ये आम जनता के विरोध में बिल है। इससे सारी जनता त्रस्त होगी। ये केवल जिन लोगों ने इस सरकार को पैसा दिया और जिन्होंने पैसे के बल पर ये सरकार बनाई, उन्हीं लोगों के लिए बिल बनाया गया है। आप ये बताइए, बिल बनने से पहले अडानी और अंबानी की कैसे रेल के ट्रैक बन गए, इतने बड़े बड़े स्टोर बन गए। वो जो स्टोर गेहूं वगैरह रखने के लिए उन्होंने स्टोर पहले कैसे बना दिए। बिल यहाँ पर आने से पहले ये अडानी और अंबानी को दिखाए गए और ये उन्होंने सुनिश्चित कर लिया कि ये बिल जरूर आएगा, क्योंकि उनसे उनकी कमिटमेंट है, आम जनता से उनकी कमिटमेंट नहीं है। अब जब ये सीज़न के टाइम पर लोगों से सारा धन पहली बार तो ले लेके सारा अनाज इकट्ठा कर लेंगे, सारी फसल को इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन दूसरी बार जब कमी पड़ेगी तो अपने दाम पर उसको बेचेंगे, समय पर सस्ता लेंगे और बाद में महंगा बेचेंगे, जिससे सारी जनता प्रभावित होगी। ये केवल किसानों के लिए नहीं है, ये आम जनता के लिए है। और ये बिल्कुल सच बात है कि किसान ही नहीं, हमारा जवान, आज मैक्सिमम लोगों के बच्चे किसानों के जवान हैं या पुलिस में भर्ती हैं, उन्हीं लोगों को मरना हो रहा है। और ये सब मिल जाएंगे जिस दिन, उस दिन ये सरकार बचेगी नहीं, ये सुनिश्चित है। ये जनता का बिल है, जनता के विरोध में बिल है, इससे सरकार जाएगी 100%। मैं AR जोशी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी।
मैं इस किसान बिल पे अपना विचार रखना चाहता हूँ। देखिए, आज किसानों को मेरे विचार से 51वां दिन और इसमें 50 किसानों ने अपनी आहुति जान की आहुति दे दी है। और ये गूंगी बहरी सरकार, इसको आज तक ये नहीं मालूम हुआ कि ये किसान की मौत किस वजह से हो रही है, किस काले कानून की वजह से हो रही है। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि पहले जो कानून था वो इसमें एपीएमसी और एमएसपी का प्राविधान था। एमएसपी मीन्स मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस ऑफ एनी, किसी भी फसल की मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस पर एपीएमसी में, एपीएमसी मीन्स मंडिया, वहाँ जा कर के किसान अपनी फसल को बेचता था। और अगर किसी ने होर्डिंग किया उस फसल को या उस खाद्यान्न को, तो उसके अगेंस्ट, होर्डिंग के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा लॉ था कि उसको अरेस्ट किया जाएगा। एंड इट वाज नॉट एग्रीड टू द नेशन एंड द सिस्टम ऑफ लॉ। लेकिन इस मोदी सरकार ने क्या किया, सबसे पहले उस होर्डिंग का जो बैन था वो हटाया। और वो बैन हटाने के बाद उसमें ये रहा कि एनी अमाउंट, कितनी भी क्षमता से, कितनी भी कैपेसिटी का होर्डिंग किया जा सकता है। जैसे अभी एक हमारे साथी ने बताया कि ये एक्ट लाने से पहले हरियाणा में कम से कम 110 बहुत बड़े बड़े जो होर्डिंग स्टोर बना दिए गए थे, जिसमें कम से कम 3 गुड्स ट्रेन जा कर के खाली हो जाए तो भी वो भरते नहीं। 100 एकड़ में एक होर्डिंग करने के लिए एक वो बनाया हुआ स्टोर, और जो केवल एंड केवल अडानी का किया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैक्सिमम किसानों की जो ज़मीन है, किसी के पास 10 बीघे है, किसी के पास 5 बीघे है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, जो ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये पॉसिबल नहीं है इस देश में। किसी के पास ये पॉसिबल नहीं है। किसान उनकी डायरेक्शन पर वो फसल बोएगा, वो कहेंगे गेहूँ बो तो वो गेहूँ बोएगा, वो कहेंगे तू ये कर, वो ये, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब केवल एंड केवल ये हुआ कि इनके पास डीजल ये बेचते हैं, पेट्रोल ये बेचते हैं, इक्विपमेंट दूसरे इलेक्ट्रॉनिकल इनके पास है, हवाई जहाज़ इन्होंने खरीद लिए, रेलगाड़ियाँ इन्होंने खरीद ली, और कोई चीज़ इस देश की संपत्ति ऐसी नहीं बची जिस पर लोगों का, आम जनता का कोई अधिकार रहा हो और सिस्टम बना हो। केवल एंड केवल मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी कभी आई थी इंग्लैंड से, ये उसका एक विस्तृत रूप है, उससे भी बड़ा रूप बनने जा रहा है। अगर इस देश का किसान, जो अन्नदाता के नाम से जाना जाता है, या आम जनता का जो भरण पोषण करता है, इन लोगों का भी भरण पोषण करता है। आपकी थाली में जब रोटी आती है, वो वहीं से, उनकी मेहनत कश लोग, जो श्रमिक लोग हैं, वो वहीं से आती है। उस पर आज हमला इन्होंने बोला है। और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जो व्यक्ति ये कहता था कि मैं बहुत साधारण फैमिली से आया हूँ और मुझे गरीबियत का पता है, तो मैं समझता हूँ कि केवल 100% झूठ था। अगर उनको गरीबियत का पता होता, ये किसानों पर ये किसानों पर हमला नहीं है, ये पूरी आम जनता पर हमला है। आपने देखा होगा कि इस सीजन में आलू का भाव मुश्किल से 5 से 7 रुपये होता था, आज वो 25 रुपये आलू बिक रहा है, 50 रुपये प्याज बिक रहा है, जो 10 रुपये बिकता था। तो ये उस होर्डिंग का, इस एक्ट का ही अभी से जो है रिजल्ट आना शुरू हो गया है। ये केवल एंड केवल उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया, और इससे पूरी आम जनता बिल्कुल प्रताड़ित है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग जो खेतीहर मजदूर हैं और जो किसान हैं, सबको मिलकर इस आंदोलन को तेज करना चाहिए और एक गवर्नमेंट पर दबाव बनाना चाहिए, ताकि ये काला कानून वापस हो सके और लोग अपना, जिस तरह से अपना बच्चों का लालन पालन कर रहे थे, उस तरह से हो सके। इसके साथ शायद ये गवर्नमेंट ये भूल गई है कि इन्हीं किसानों के बच्चे, इन्हीं मजदूरों के बच्चे आज फौज में, सरहद में ऐसे तपती -0.1 के बर्फ़ में बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। और क्या उन पर क्या बीतती होगी जब उनके मदर, फादर, बच्चे यहाँ बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर, यहाँ नोएडा बॉर्डर पर, और चारों तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर वो ऐसी इतनी चिल्ली उसमें ठंड में और बैठ कर के और आंदोलन कर रहे, और सरकार के जू नहीं रह गई। आज मेरे ख्याल 9वां 10वां भी इनका एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस का जो है वो बातचीत हो चुकी, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे। शायद इस गवर्नमेंट ने अडानी अंबानी को इतना मजबूती से प्रोमिस कर लिया कि पूरे देश के लिए
वो सबसे पहले हैं। और आम जनता जो इनको वोट दे करके इस सिंहासन पर बैठा, लोगों ने मजदूरी कर करके, लोगों ने सिस्टम बना करके इनको वहाँ बैठाया। पहले इन्होंने नोटबंदी की। नोटबंदी एक बहुत बड़ा अभिशाप था इस देश के लिए, एक गरीब के लिए, एक आम आदमी के लिए, एक मध्यम श्रेणी के लिए। और उसके बाद जो छोटे वो थे उद्योगपति, उनके ऊपर एक जीएसटी लाद दी, जिस जीएसटी के कारण आज आधे लोगों की रोजी रोटी ख़त्म हो चुकी। उसके बाद एक वो चला बाद में सीलिंग। तो ये सारा सिस्टम जो जिस तरह से किया जा रहा है वो इस तरह से है कि पूरा का पूरा देश पता नहीं एक सिर्फ एक धार्मिक इंजेक्शन दे दिया है, उससे बेहोश होकर के सब लेटे हुए हैं। लेकिन धीरे 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 उस धार्मिक इंजेक्शन जो इन्होंने अफीम का गोला उनके मुँह में दिया, राम मंदिर और फलाना ढिमका ये जो चल रहा है, राम मंदिर के लिए कोई मना नहीं करता, इन्होंने सोसा बना हुआ था। सब लोग कहते हैं सभी देखिए ये देश एक बगीचे की तरह है जिसमें सभी धर्मों को फलने फूलने का अधिकार है। सब यहाँ किसी किस्म का कोई वैमनस्य और विरोध विचारधारा नहीं थी। लेकिन जब से ये मानसिकता गवर्नमेंट आई, इन्होंने इस देश को बांटने का काम किया। इन्होंने उसमें एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी, एक भाई से भाई को लौटाने का एक बहुत बड़ा बुरा सीन इस देश में पैदा कर दिया। और समय रहते हुए अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये कहना बहुत गलत नहीं होगा कि शायद इस पूरे देश को इसका प्रतिफल भुगतना पड़े। और समय रहते हुए इनको इसको ठीक कर लेना चाहिए। और सबसे पहले ईश्वर इनको शुद्ध बुद्धि दे और ये जो किसान के तीनों काले कानून हैं इनको वापस ले लेना इनको चाहिए। चूँकि 50 किसानों ने आहुति दे दी, इनके बच्चे फ्रंट पर आहुति दे रहे हैं और इनको यहाँ आराम से बंगले में बैठे हुए और नीतियाँ बना रहे हैं और उन पर मस्करी ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा नहीं है, 150 पौने 200 साल अंग्रेज राज करके गए, वो भी नहीं बचे। ये तो उनको भी भुला दिया इन लोगों ने, आज सिस्टम उनको भी भुला दिया। लोग कह रहे हैं वही राज बढ़िया था। व्हाट दे आर डूइंग। देखिए आज पूरा मैं ये कहता हूँ केवल धर्म का एक बात करते हैं। इन्होंने कोई आईटी कॉलेज बना हो, कोई हॉस्पिटल बना हो, कोई बेहतर दिया हो, कोई बेहतर एजुकेशन के लिए सिस्टम बना हो, कोई आम जनता के लिए कुछ किया हो, कुछ नहीं। सिर्फ धार्मिक कोई कभी किधर को घुमाते हैं, एक सोसा हर 6 महीने बाद या 3 महीने बाद एक सोसा छोड़ देते हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए और उनकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। मैं आपकी इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस देश की राम मंदिर के नाम से पैसे मांगे। देखिए ये अब अभी चल रहा है कि राम मंदिर के नाम से पैसे, पहले कोरोना के नाम से अलग फंड खोल लिया। जब पीएम फंड अलग होता है, व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट टू ओपन दिस सेपरेट अकाउंट फॉर दिस पर्पज? दैट वाज टोटली नोबडी नोज वेयर दैट मनी हैज़ गॉन, बिकॉज उसका कोई ऑडिट नहीं, अकाउंट नहीं। तो ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अब चूँकि समय कम है, आपको थोड़ा सा ही दिखाना पड़ेगा। इसमें मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी संवेदना और अपना ये बताना चाहता हूँ प्रेजेंट गवर्नमेंट को कि किसान इस देश का रीढ़ की हड्डी है। अगर वो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो सर्टेनली देश बिखर जाएगा। इसको बचाने के लिए ये कार्यरत हो, संघर्षरत किसानों को अपने इस कानून को वापस लेकर के उन्हें घर भेजने का काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपने मुझे सुना और मौका दिया आपके इस माध्यम से। जय। मैं आपके बेताब समाचार न्यूज़ चैनल का आभारी हूं कि मुझे भी कुछ बोलने का मौका दिया। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि सरकार मुखालते में है। सरकार को वोट देने वाले ही ये सब लोग हैं और जिनसे वोट लिया हो उनके साथ दगाबाजी करना, उस समाज के साथ दगाबाजी करना, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। जिन लोगों ने वोट दिया है वो आज अपनी गलती मान रहे हैं। मेरा इन लोगों सभी किसानों को मैंने अपने पहले भी आगाह किया था कि हाथ फैला रहे हो, भीख मांगने आए हो, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो दे या ना दे। तो भीख तो उन्होंने देनी नहीं, वो हाथ पे थूक दिया। मैंने पहले भी कहा, आज भी कहा है, इसका एक ही इलाज है कि 26 तारीख तक देख लो। यदि आपकी बात मानी जाती है तो ठीक है, नहीं तो 27 तारीख या 28 तारीख को सबकी अपनी इनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी की किसानों की हो जानी चाहिए और उसमें एक पार्टी के गठन की घोषणा हो जानी चाहिए
और इनको 3 साल के अंदर चुनाव होगा, 3 साल के बाद चुनाव होगा, उसके अंदर इनको अपनी पार्टी घोषणा करके 3 साल में पूरे देश में सारे किसान अपने साथ, ये दलितों को लगाए, मुसलमानों को लगाए, पूरा देश एक हो जाएगा। पूरा एक देश होगा तो इनको तारे याद आ जाएंगे। जो आरएसएस और जो आज बीजेपी अपने आप को बहुत ज़्यादा वो ताकतवर समझते हैं, इनमें सारे बच्चे किसके हैं? तो मेरा ये कहना है कि इनकी इंतजार कर लो 26 जनवरी तक, उसके बाद नहीं तो अपनी पार्टी घोषणा करो। किसान लोग 70% है, दलित इनके साथ और जुड़ेंगे, मुस्लिम जुड़ेंगे, सभी लोग जुड़ेंगे और ये अपनी सत्ता बनाओ। 300 सांसद अपने चुन करके हाउस में लाओ। जितने ये लोग नेता आज चुनाव ये भीख मांगने जा रहे हैं, ये एमपी बन के आ सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। इसलिए इस देश को ठीक करने के लिए जो अभी रास्ता एक बचा है, मेरा तो इसमें इतना ही कहना है। दूसरा एक और मैं बताना चाहता हूँ कि जो इस देश में आज की तारीख में जो चल रहा है, जिन लोगों के कोई परसेंटेज वोट है ही नहीं, वो लोग सत्ता में बैठे हैं, वो लोग हुक्म चला रहे हैं। जिन लोगों को अपने घर का तजुर्बा नहीं, जिन्होंने अपने घर परिवार छोड़ रखे हैं, उनको क्या पता बच्चे क्या होते हैं, परिवार क्या होते हैं, किसान क्या होते हैं। जिन लोगों को तजुर्बा नहीं, वो अपनी हठधर्मी पे बैठे हैं, कहते हैं हम चाय बेचने वाले थे। अरे चाय बेचने वाले थे तो तुम्हें तो चाय बेचने से लेकर ऊपर तक का अनुभव होना चाहिए कि चाय वाले की क्या किस्मत होती है और कहाँ कैसे पहुँचा है। तो झूठ फरेब तूफान जो इन्होंने मचा रखा है, ये सब लोग जाते। इतना बड़ा झूठा आदमी मैंने भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जितना कि नरेंद्र मोदी है। पहला आदमी ऐसा देखा जो झूठ में झूठ, झूठ में झूठ, झूठ में झूठ बोलता है और फिर बोलता भी रहता है और शर्माता भी नहीं है। इतना लुच्चा आदमी कहीं आपने सुना है? आपने सुना होगा, हमने तो नहीं सुना। इतना गंदा आदमी, तो ऐसे आदमी को सत्ता में तो आना ही नहीं देना चाहिए था। लेकिन यहाँ आरएसएस क्या समझता है? आरएसएस में हमारे बच्चे हैं, हमारे समाज के किसानों के, दलितों के बच्चे हैं। आरएसएस में उन लोगों को बाहर आ जाना चाहिए। उसमें क्या काम है उनका आरएसएस में रह करके? जहाँ वो खिलाफ हो, सारे देश के समाज के खिलाफ हो, आरएसएस अपनी नीतियाँ बनाता हो। एक जितना भी मैंने ये पहले भी कहा है एक अपना वीडियो में, मैंने बताया कि ये लोग आंदोलन ये करके देखें, फायर करके देखें, आदि गदर हो जाएगा इस देश में। जो मिलिट्री में आदमी हैं वो जाट के 50% आदमी हैं, जाटों के या उनके जो किसानों के 50% आदमी, किसान के आदमी हर पैरामिलिट्री फोर्सेस में, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, कोई भी हो, और चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे बॉर्डर से लेकर के यदि ये कोई भी फोर्स लगाएंगे, उल्टा विद्रोह होगा और आपस में वो गदर होगा कि ये देश नहीं रहेगा। सबको पता लग जाएगा कि हुआ क्या। ये मोदी को अकल आ जाएगी तेरी हठधर्मी से इस देश की बर्बादी कैसे हुई। वैसे हम लोग इसके गदर के खिलाफ हैं, लेकिन इस देश में गदर होना ही है जब ऐसे बदतमीज आदमी जो बिना देश को सोचे समझे चला रहे हैं, जो देश की चिंता जिनको नहीं है, इस देश की इकोनॉमी को सत्यानाश कर दिया, इस देश में गरीबी मजदूरों का कोई ध्यान ही नहीं है। तो जो इतने जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, इनको रोक लगाने के लिए ऐसी सरकार को हटा देना ही चाहिए। और यदि शर्म लिहाज होती, इतने हालात होकर के रिजाइन दे करके अलग हट जाता आज तक, पर नरेंद्र मोदी चिपका है, ये हटने को तैयार नहीं है। इसी में हमारी तो ये भी मांग है कि इसको बाइज्जत हट जाना चाहिए, उसमें फ़ायदा है, इसकी इज्जत बढ़ जाएगी। नहीं तो लोग इसको हटा देंगे, गदर यहाँ होगा। और गदर में जो मारे जाएंगे, जितने आदमी मारे जाएंगे, हमारा तो क्या जाएगा, हमारे पास तो क्या है। मारे वही लोग जाएंगे जिनकी ये तरफदारी कर रहे हैं, जिनको ये बचाने के लिए घूम रहे हैं, वही लोग मारे जाएंगे। तो धन्यवाद, मैं इतना ही आपके सामने रखना चाहते। धन्यवाद। आपके बेताब समाचार के माध्यम से किसानों के प्रति भारत सरकार, इनके चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की नीतियों के लेकर के लगातार किसानों को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने 9 बार बुला लिया है, 10वीं बार के लिए फिर आमंत्रित किया है। ये उनकी घिनौनी चाल है। ये सोचते हैं किसान टूट जाएगा, 26 तारीख को वो जो है ट्रैक्टर यात्रा बैक कर लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। किसान राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही जनता के लिए, किसानों के साथ नरेंद्र मोदी की नींद और नरेंद्र मोदी की नीतियां इनको इतनी भारी पड़ने वाली है। कांग्रेस, कल मैंने आज तक को भी यही कहा था, आदरणीय हमारे दिल्ली प्रदेश युवा नेता अनिल चौधरी अनिल जी और हमारे जिला अध्यक्ष हमारे जोशी जी के करावन नगर से, इनके नेतृत्व में कांग्रेस का एक सिपाही
मैं टिकैत जी से भी मिला, मैंने उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद किसान नेता के मामले से बोल रहा हूँ, मैंने टिकैत जी से भी और आपके जो बीएन सिंह जी हैं महासचिव जो है पंजाब से, उनको भी मैंने ये बात कही थी और मंच पे भी बोला। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी उस दिन गए थे, अमरीश गौतम साहब गए थे और कई सारे हमारे जिला अध्यक्ष थे। ये नींद मोदी जी की बहुत जल्द भगने वाली है और जनता इनको ऐसे छोड़ देगी जैसे मरे हुए बैल से किलनी छोड़ देती है। मोदी जी ब्रह्म जी रहे हैं और इनका बिल वापस ले लें, काले कानून को वापस ले लें। अगर नहीं लिया तो जनता भगा के इनसे वापस लेगी। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको